अपनात्माओं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है। उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है, और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता। तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए। परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था, आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था। इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जन संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया। परमात्मा ने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में। वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भूखा भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसका नहीं दसका तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घरता आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है, इसमें एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे